चिराग पासवान साथ हो या खिलाफ असर जरूर छोड़ जाते हैं। नीतीश कुमार सत्ता में रहें या ना रहें, सदियों तक नीतीश कुमार पूजे जाएंगे कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बने। अपने बेटा को अवैध तरीके से, वैध हो या अवैध हो या लाठी तंत्र के बल पे हो, प्रदेश की गद्दी पे बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। यही कुचक्र, यही षड्यंत्र करके उस समय उन्होंने रामविलास पासवान जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने। तो अब कॉन्फिडेंस कर रहा है कि नहीं वाकई में मुख्यमंत्री वाली कुर्सी चिराग को मिलनी चाहिए। जान आ गया जब पार्टी इतनी बुलंदी से, मजबूती से, आज 5 सांसद और 20 विधायक वाली, 19 विधायक वाली पार्टी हो गई हमारी। इतनी दौर में तो लगा ना कि भाई स्ट्राइक रेट अब भूल जाएंगे, एलजेपीआर के नेता स्ट्राइक रेट चिराग पासवान दोबारा शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे जब सीट। ये जो लहर आपको बूथों पे दिखी, ये जो लहर जिसका आकलन मीडिया भी नहीं कर पाई, इस लहर का अगर किसी को श्रेय जाता है तो उसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा चिराग पासवान जी को। फांसियों पे बैठे हुए लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए हम हर उस दरवाजे तक जाएंगे जहां लोग हमारी उम्मीद में बैठे हुए। 29 में से 19 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रचंड जीत है। हालांकि इस बार का चुनाव अगर आप आंकड़ों पर गौर करेंगे तो वन साइडेड दिखा। एनडीए के पक्ष में जो आंकड़े दिख रहे हैं, शायद किसी ने उम्मीद नहीं किया होगा किस तरीके से एनडीए जो है वो उनके पक्ष में गणित दिखेगी। बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान को जो भी सीटें मिली वो सीधे तौर पर आरजेडी से फाइट, आरजेडी के गढ़ में उतार दिया गया था। बावजूद भी स्ट्राइक रेट वाली पार्टी अपने स्ट्राइक रेट वाली लाइन को मेंटेन करती नजर आई है। और ये पार्टी दफ्तर का नजारा है। तमाम विधायक पहुंचे हैं, विधायक दल की बैठक और नेता राजू तिवारी को चुन लिया गया है। तमाम जो कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह दिख रहा है कि काश हमको भी टिकट मिल जाता। प्रवक्ता है मनीष सिंह जी, आप भी सोच रहे हैं काश हमको मिल जाता, हम भी इस लहर में निकल जाते। नहीं, तब तो 243 गुना सीट है। अब हर कार्यकर्ता चाहेगा विधायक होना, तो ये संभव नहीं है। लेकिन राजनीति में जो सकारात्मक शक्तियों का गोलबंदी है, उससे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जो कार्यकर्ता हमारे टूट गए थे, निरुत्साहित हो गए थे पार्टी कमजोर होने की वजह से, उन कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और जान आ गया जब पार्टी इतनी बुलंदी से, मजबूती से, आज 5 सांसद और 20 विधायक वाली, 19 विधायक वाली पार्टी हो गई हमारी। तो अब इसके बाद पार्टी रफ्तार में चलेगी और इसके बाद अब कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। और निश्चित तौर पे जो सपना हमारे पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने देखा था कि हम हर उस घर में दिए जलाएंगे जहां सदियों से अंधेरा है, यानी हाशियों पे बैठे हुए लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए हम हर उस दरवाजे तक जाएंगे जहां लोग हमारी उम्मीद में बैठे हुए। आपको जो सीटें दी गई थी सीधे तौर पर आरजेडी से फाइट था। दिल पर हाथ रख के बताइएगा, आपको लगा था कि 19 सीट हम लोग जीत जाएंगे? हम लोग तो बाघ के मुंह में से खींच के लाए हैं ना। हम लोग बाघ के मुंह में से खींच के लेके आए। शुरुआती दौर में तो लगा ना कि भाई स्ट्राइक रेट अब भूल जाएंगे, एलजेपीआर के नेता स्ट्राइक रेट चिराग पासवान दोबारा शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे जब सीटें दी गई थी। स्ट्राइक रेट पे तो भरोसा था हम लोगों को, लेकिन इस चुनाव के परिणाम में आप लोग विश्लेषक हैं, एक बात का विश्लेषण और कीजिए कि चिराग पासवान साथ हो या खिलाफ असर जरूर छोड़ जाते हैं। और चिराग पासवान जी का असर इस चुनाव में स्पष्ट दिखाई दिया कि जब वो एनडीए के साथ हैं तो एनडीए का जहां 20 साल सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी होता है, बाकी राज्यों का चुनाव का भी आकलन कर लीजिए, हर जगह 15 से 20 साल होते होते सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है, यहाँ प्रो इनकम्बेंसी है। और यहाँ जब चिराग पासवान जी साथ में हैं तो ये जो लहर आपको बूथों पे दिखी, ये जो लहर जिसका आकलन मीडिया भी नहीं कर पाई, इस लहर का अगर किसी को श्रेय जाता है तो उसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा चिराग पासवान जी को जाता है। मोदी जी का लहर बहुत हमको ग्राउंड पर, ठीक है मोदी जी बड़े नेता है, लेकिन नीतीश कुमार का 10,000 बहुत कारगर दिखा और बूथ पर महिलाओं को खींच कर लाया। नहीं, ठीक है, नीतीश कुमार जी का कोई एक योजना आलोचनात्मक नहीं है। वो साइकिल योजना से शुरुआत भी, बड़ी भूमिका इस रिजल्ट में 10,000 का ही है। नहीं, नीतीश कुमार जी का मैं बता रहा हूँ ना, नीतीश कुमार जी के योजनाओं का दूसरे राज्य के लोग अनुकरण करते हैं। तो चाहे साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, छात्रवृत्ति योजना हो, नल जल योजना हो, चाहे बिहार में अति पिछड़ा आयोग बनाना हो और अति पिछड़ों को एक अलग संवर्ग बनाकर आरक्षण देना हो, महिलाओं को 35% आरक्षण देना हो, नक्सल को विकास के माध्यम से और आरक्षण के माध्यम से नियंत्रित करने, तो नीतीश कुमार ने बिहार को एक मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित किया है। अन्य राज्यों को लोग यहाँ के राज्य की नीतियों को कॉपी कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार तो एक दूरदर्शी मुख्यमंत्री हैं ही, और नीतीश कुमार
जी सदैव पूजे जाएंगे। मैंने कल भी बताया था आपको और आज भी पुनः दोहरा रहा हूं कि नीतीश कुमार सत्ता में रहें या ना रहें, सदियों तक नीतीश कुमार पूजे जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो नीतियां बनाई है और नीतीश कुमार जी ने समाज के सामने जो संदेश पेश किया है और किस तरह से व्यवस्था में परिवर्तन किया जाता है, साइलेंटली चुपचाप रह के भी समाज में जो मौन क्रांति के जनक है नीतीश कुमार, सदैव याद किए जाएंगे। अंतिम सवाल लेते हैं। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर लोकसभा चुनाव में जो स्ट्राइक रेट दिखा, पार्टी बेसिस पर तो वो पहला चुनाव था, फिर ये विधानसभा पहला चुनाव है, ये लगातार ग्राफ बढ़ रहा है और इस तरह से तेवर भी पार्टी के नेताओं के वो दिख रहा है कि भाई सीएम बनना चाहिए चिराग को, अब चिराग पासवान को सीएम प्रोजेक्ट कर देना चाहिए। तो अब कॉन्फिडेंस कह रहा है कि नहीं, वाकई में मुख्यमंत्री वाली कुर्सी चिराग को मिलनी चाहिए। देखिए, अब नीतीश कुमार जी जब तक जीवित हैं, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के योग्य हैं और हमारे नेता ने भी स्वीकार किया है। इसी एजेंडा पे हम लोग चुनाव भी लड़े कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और नीतीश कुमार जी हमारे भावी मुख्यमंत्री बिहार के फिर से। और जब तक नीतीश कुमार जी की इच्छा होगी, मुझे लगता है नीतीश कुमार जी कुर्सी पे बने रहेंगे। हालांकि हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बने और हम लोग बराबर ये प्रयास करते हैं कि हमारे नेता जो हैं राज्य की राजनीति में ज़्यादा रुचि ले। लेकिन चिराग पासवान जी एक गंभीर सरकार के प्रति उत्तरदायित्व है उनका, और वो जब माकूल समय आएगा तो वो स्वयं घोषणा करेंगे इस बात की। समय का इंतजार कीजिए, आज नहीं तो कल चिराग पासवान जी के अंदर ये योग्यता है मुख्यमंत्री को, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री बनने की सारी योग्यताएं उनमें भरी हुई है, लेकिन जब उचित समय आएगा तो वो स्वयं निर्णय लेंगे। और एक दिन ऐसा भी आएगा, अभी उनके पिताजी के साथ तो लोगों ने षड्यंत्र किया, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। और नहीं तो षड्यंत्रकारियों में कौन थे? नीतीश जी का भी तो नाम आता है कि नीतीश जी भी चाहते थे कि यहाँ राजनीति वो नहीं नहीं, नीतीश कुमार जी ने तो कभी रामविलास जी के प्रति इस तरह का षड्यंत्र का या इस प्रकार का, हाँ वो राजनीतिक विरोध होता है, लेकिन जिस कुनबे से नेता थे रामविलास पासवान जी और सबसे सीनियर नेता थे, उस कुनबे के लोग जो आज पुनः अपने बेटा को माने अवैध तरीके से, वैध हो या अवैध हो या लाठी तंत्र के बल पे हो, प्रदेश की गद्दी पे बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। यही कुचक्र, यही षड्यंत्र करके उस समय उन्होंने माननीय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। तेजस्वी जी दिख नहीं रहे कहीं, परिणाम के बाद ना हार को वो स्वीकार करते नजर आ रहे हैं और ना ही उनकी कोई एक्टिविटी दिख रही है कि तेजस्वी बोले क्या, या फिर लगता नहीं कि तेजस्वी के लिए एक सदमा है परिणाम 25 सीटों पर सिमट जाना। अब तेजस्वी जी मुझे लगता है कि आपसी गठबंधन के लोगों से ही भिड़ने में व्यस्त हैं और उनको आना चाहिए, सामने आना चाहिए। परिस्थितियां कैसे भी हो उसका सामना करना चाहिए। परिस्थितियां कैसी भी हो सामना करना चाहिए। चिराग पासवान के पार्टी दफ्तर में इस वक्त नज़ारा आप देख रहे हैं कि नज़ारा और ये तस्वीर क्या कुछ जो है वो बयां कर रही है। ग्राफ बढ़ रहा है। स्ट्राइक रेट वाली पार्टी उस लाइन को अभी भी मेंटेन कहीं हद तक करती नजर आ रही है। लोगों ने उम्मीद नहीं किया था कि 29 में से 19 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी जीतेगी। ऑल ओवर एनडीए के पक्ष में जो गणित दिख रहा है, 202 का जो आंकड़ा दिख रहा है, इसका भी उम्मीद किसी ने नहीं किया था। एकदम कह सकते हैं कि कोई कह रहा है कि अदृश्य शक्ति है पीछे जो इस तरीके से काम करी। बहरहाल इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।